हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द पाई कम्युनिटी। ओके, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सेट्स। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सेट्स और थोड़ा बहुत डिस्कशन हम लोगों ने ऑलरेडी किया था सेट्स के बारे में, इसका डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में एंड बेसिक कंसेप्ट्स हम लोगों ने थोड़ा बहुत जैसे लाइक यूनियन डिस्कस किया था, इंटरसेक्शन डिस्कस किया था, डिफरेंस ऑफ सेट्स डिस्कस किया था, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन डिस्कस किया था, क्या क्या था आपका रोस्टर फॉर्म और उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म। ये सब बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑलरेडी। तो अभी जो हम लोग का नया कंसेप्ट है, इट इज़ वेरी क्रूशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दैट इज़ योर कंसेप्ट ऑफ सबसेट। सबसेट का कंसेप्ट क्या है? सबसेट हम कब बोलते हैं कोई एक सेट को? तो यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करो, मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन थ्रो किया है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is also an element of set B, then A is called as the subset of set B. Okay, so if every element of set A is also an element of set B, then A is called as the subset of set B. तो यहाँ पे डेफिनेशन को थोड़ा बाद में हम लोग एनालाइज करेंगे, पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल। तो मैंने एक सेट लिया A जिसमें मैंने कुछ इवन नंबर्स रखा, ओके, 2 4 6 8 लेट्स से, ओके, एंड आई हैव कंसिडर्ड वन मोर सेट, सेट B, वेयर लाइक आई हैव कलेक्टेड सम natural numbers 6 7, this is not 16, 8 9 10. Okay, so I have considered two sets, set A where the elements are 2 4 6 8 and set B where the elements are first 10 नेचुरल नंबर्स। और अगर इसको आप एक आप सेट बिल्डर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहो तो इसको क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? तो सेट बी इज, यहाँ पे पूरे एलिमेंट्स को हम लोग एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यस और नो? लेट्स से इट इज सम एक्स एंड दिस इज कोलन व्हिच रिप्रेजेंट व्हाट, सच दैट, यस। तो सेट बी इज अभी प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करो। प्रॉपर्टी क्या है कि दीज आर योर नेचुरल नंबर्स, लेकिन नेचुरल नंबर्स पूरा का पूरा नेचुरल नंबर्स का सेट तो मैंने नहीं लिया। यहाँ पे मैंने कौन सा नेचुरल नंबर्स लिया? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, 1 से लेके 10 तक मैंने कंसिडर किया है। तो सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, और एक्स क्या है? एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 10। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 10। यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर्स लिया है, लेकिन फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स लिया है, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर्स का सेट नहीं लिया है, बिकॉज नेचुरल नंबर्स 1 से तो कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है ना, मेरे को पता नहीं उसका एंड कहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे मैंने काउंटेबल नेचुरल नंबर्स लिया है 1 से लेके 10 तक। क्लियर है? तो ये फाइनाइट सेट है। ओके, एनीवेज, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे देखो आप, set A is containing the elements 2 4 6 8 and set B is containing the elements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 up to 10। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा भी डेफिनेशन में आ जाओ। डेफिनेशन क्या बोलता है कि if every element of set A is also an element of set B, okay, every element, हर एक एलिमेंट जो सेट A में है, and if they are also present in set B, then in that case set A is called as the subset of set B। तो यहाँ पे आप A में एलिमेंट्स देखो, 2 है, 2 B में प्रेजेंट है, यस सर। 4 B में प्रेजेंट है, यस सर। 6 अगेन प्रेजेंट, 8 प्रेजेंट। तो दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is present in set B। तो hence it is satisfying this definition, yes or no? तो I can say that A is a सबसेट ऑफ B अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अभी तक मैंने कंसेप्ट नहीं समझाया है, तो डेफिनेशन के थ्रू हम लोगों ने एग्जांपल लिया है। ओके, तो A इज ए सबसेट ऑफ B बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग द डेफिनेशन। लेट्स से मैंने और एक सेट लिया P, जिसमें मैंने एलिमेंट्स लिया, लेट्स से सेट ऑफ वॉवेल्स A E I O U, ओके, एंड अनदर सेट आई हैव टेकन Q वेयर आई एम कीपिंग द एलिमेंट्स A B C D, द लेटर्स, all the letters of the English alphabet, okay, all the letters of the English alphabet। और यहाँ पे कितना आता है? 26 letters आता है, ठीक है। तो Q containing 26 elements and P is containing 5 elements, vowel कितना होता है? 5। अभी यहाँ पे देखो P जो है, जो एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, all the elements, A यहाँ पे प्रेजेंट है, E भी यहाँ पे प्रेजेंट है, I यहाँ पे प्रेजेंट है, O भी प्रेजेंट है, U भी प्रेजेंट है, yes or no?
all the elements of set P is present in the set Q. So hence I can say that this set P is a subset of set Q. Clear हो गया? P is a subset of set Q. And what is the reason behind that? Reason is that sir, all the elements of set P is present in set Q. Is it clear? और अगर आप रिवर्स वे में देखो कि Q is a subset of P, ये ट्रू होगा कि नहीं होगा? देखो, अगर Q P का सबसेट है तो डेफिनेटली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट Q हैज टू बी प्रेजेंट इन सेट P. यस और नो? ठीक है, तो यहां पे अगर सेट Q का एवरी एलिमेंट सेट P में प्रेजेंट होता है तो आप बोल सकते हो कि Q इज अ सबसेट ऑफ सेट P. लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहां पे देखो B, C, D, उसके बाद E तो प्रेजेंट है, F, दिस 21 एलिमेंट्स ऐसा Q में प्रेजेंट है. ठीक है, आउट ऑफ 26, 21 एलिमेंट्स आर सच दैट दोज एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन सेट P. क्लियर है? 21 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स मिलेगा सेट Q में जो आपका P में प्रेजेंट नहीं है. तो दैट मीन्स आप नहीं बोल सकते कि Q इज ए सबसेट ऑफ सेट P. तो हेंस दिस स्टेटमेंट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, P इज ए सबसेट ऑफ Q, यस इट इज करेक्ट. Q इज ए सबसेट ऑफ P, इट इज रॉन्ग. ठीक है, इस केस में. ठीक है, सिमिलरली आप इस एग्जाम्पल को देखो. सॉरी, थोड़ा टंग ट्विस्टिंग हो गया. तो सेट B इज कंटेनिंग द एलिमेंट्स 1 to 10, ऑल द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. एंड यहाँ पे A में क्या है? 2, 4, 6, 8. A इज अ सबसेट ऑफ B, यस इट इज करेक्ट. लेकिन B इज अ सबसेट ऑफ A, इज इट करेक्ट? B में क्या है? 1 है जो A में नहीं है, 3 है जो A में नहीं है, 5 है जो A में नहीं है, 7 है जो A में नहीं है, 9 है जो A में नहीं है, सिमिलरली 10 भी है जो A में नहीं है. तो दैट मीन्स इन B we are having 6 extra elements which are not present in set A. So I can say that B is not a subset of set A. B is not a subset of set A. क्लियर हो गया? तो दैट मीन्स थोड़ा सा अगर आप एक चीज गौर करो तो यहाँ पे एक अच्छा सा आप पॉइंट देख सकते हो. एक पॉइंट देखो. ठीक है, A इज ए, एंड वन मोर थिंग, वेट ए सेकेंड, आप रिप्रेजेंटेशन देख लो. सबसेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे. ठीक है, U को थोड़ा ऐसे उल्टा कर दो और नीचे आप ऐसे इक्वल साइन लगा दो, एंड इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? सबसेट. A इज ए सबसेट ऑफ B. P इज ए सबसेट ऑफ Q. इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाओगे? P इज ए सबसेट ऑफ Q. ये आपका रिप्रेजेंटेशन है. ऑलरेडी आप लोग को मिला है ये सब. एनीवेज, तो यहाँ पे देखो, तो A इज ए सबसेट ऑफ B. कब बोल सकते हो? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज प्रेजेंट इन सेट B, देन आई कैन से दैट A इज ए सबसेट ऑफ B. A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B. इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं. ठीक है, A इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट B. ये कब ट्रू होगा? ठीक है, तो ये अगर ट्रू होना है तो कंडीशन क्या होगा कि देयर हैज टू बी at least one element, there has to be at least one element in A which is not present in B. ठीक है, तो अगर A आपका सबसेट नहीं है सेट B का, तो इसका कंडीशन क्या होगा कि सर A में आप ऐसा एक एलिमेंट निकाल के दो जो B में प्रेजेंट नहीं है. आपको अगर एक भी एलिमेंट मिल गया A में जो B में प्रेजेंट नहीं है, देन आई कैन से दैट A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B. ठीक है, यहां पे Q में देखो, Q में तो आपको 21 ऐसा एलिमेंट्स मिला था जो P में नहीं है. सिमिलरली यहां पे देखो, इस एग्जांपल में B में आपको 6 एलिमेंट्स मिला था जो A में प्रेजेंट नहीं है. तो यहाँ पे 5, 6, 20, 21 जितना भी निकलता है वो अलग बात है. लेकिन अगर आपको एक भी अगर ऐसा एलिमेंट मिल गया जो लेट्स से यहाँ पे B में एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो A में प्रेजेंट नहीं है, तो इन दैट केस आई कैन से दैट B इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट A. क्लियर है? तो यहाँ पे सिंपल है फंडा. आपने दो सेट लिया X एंड Y. ठीक है, X इज ए सबसेट ऑफ Y. कब ट्रू होगा? व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट X इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट Y. ठीक है, X का हर एक एलिमेंट आपको Y में भी मिल रहा है, तो इन दैट केस आई कैन से दैट X इज ए सबसेट ऑफ Y. क्लियर है? एंड
x इज नॉट ए सबसेट ऑफ y। ये कंडीशन कब ट्रू होगा? जब आपको एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया x में जो y में प्रेजेंट नहीं है, देन इन दैट केस यू कैन से दैट x इज नॉट ए सबसेट ऑफ y। जैसे मैंने मान लिया, लेट्स से x इज 1 2 3 एंड y इज 1 2 4 5 6, ठीक है। तो x में एलिमेंट्स देखो 1 है, y में भी है, 2 है, y में भी है, लेकिन 3 एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो y में प्रेजेंट नहीं है, तो इन दैट केस x इज नॉट ए सबसेट ऑफ y। x y का सबसेट नहीं है। एक भी अगर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट मिल गया तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली कि दैट पर्टिकुलर सेट इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस सेट y। इज इट क्लियर? ओके, चलो थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं सबसेट का। तो जो आपका स्टेट्स होता है, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स है हम लोग इंडिया में, ये सुनो, अलग अलग स्टेट्स को, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट उठा लो, तो स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सम डिविजन्स। स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सम डिविजन्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स भी बोलते हैं। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट्स आर अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू सम सब डिविजन्स। जैसे मेरा होम टाउन है बोकाजान, ओके, तो बोकाजान इज ए सब डिविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कार्बी आंगलोंग एंड कार्बी आंगलोंग इज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट असम। ओके, तो जैसे मान लो ये कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, ओके, यहाँ का कुछ पार्ट हम लोगों ने ले लिया एंड इसको बोल दिया कि सर दिस इज ए सब डिविजन एंड इट इज, कौन सा सब डिविजन? दिस इज बोकाजान सब डिविजन। ओके, तो इसको सब डिविजन क्यों बोला गया है? देखो, बोकाजान इज ए सब डिविजन ऑफ कार्बी आंगलोंग, लेकिन बोकाजान इज ए सब डिविजन ऑफ नौगांव या फिर बोकाजान इज ए सब डिविजन ऑफ जोरहाट, ये नहीं बोल सकते। बोकाजान इज ए सब डिविजन ऑफ कार्बी आंगलोंग। क्यों बोला गया? बिकॉज बोकाजान का जो एरिया है, दिस होल एरिया इज इंक्लूडेड within the area of, or I can say within the boundary of कार्बी आंगलोंग। बोकाजान में जो एरिया ये वाला लैंड है, ये पूरा का पूरा लैंड किस में आता है? ये पूरा का पूरा लैंड आता है आपका कार्बी आंगलोंग में आता है, ठीक है। तो इसीलिए बोकाजान इज कॉल्ड एज द सब डिविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कार्बी आंगलोंग। लेकिन अगर आप रिवर्स वे में देखो कि कार्बी आंगलोंग इज अ सब डिविजन ऑफ बोकाजान, दैट स्टेटमेंट विल बी एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों भाई? बिकॉज देखो कार्बी आंगलोंग में ये सारा लैंड तो एक्स्ट्रा लैंड है जो बोकाजान का पार्ट नहीं है, यस और नो? तो जो बोकाजान का पार्ट नहीं है, हेंस कार्बी आंगलोंग इज नॉट ए सब डिविजन ऑफ बोकाजान। आई कैन से दैट बोकाजान इज ए सब डिविजन ऑफ कार्बी आंगलोंग बिकॉज जो आपका लैंड आ रहा है बोकाजान में, दिस लैंड इज ए पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कार्बी आंगलोंग, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप सिंपली सबसेट को देखो, सबसेट का जो कंसेप्ट है, इट इज नथिंग बट पार्ट ऑफ ए सेट। किसी भी सेट का एक पार्ट ले लो, उसको आप लोग क्या बोलोगे? सबसेट बोलोगे। क्लियर है? तो आपने ए ले लिया, लेट्स से 1 2 3, इसका मैंने अलग अलग सेट बनाया। जैसे सिंपली 1 को लेके एक सेट बनाया, लेट्स से 2 को लेके एक सेट बनाया, 3 को लेके एक सेट बनाया, लेट्स से 1 2 को लेके एक सेट बनाया, 2 3 को लेके सेट बनाया, 1 3 को लेके सेट बनाया। अलग अलग वे में मैं इसका पार्ट लेके सबसेट्स बना सकता हूँ। ऑल दिस सेट्स आर व्हाट? सबसेट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। बिकॉज इस सेट में देखो 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यस और नो? हेंस दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। अगेन दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। यहाँ पे 1 2 है, 1 2 इज अगेन प्रेजेंट इन सेट ए, तो हेंस आई कैन से दैट दिस सेट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है। और अगर आप जनरल एकदम लेमन लैंग्वेज में देखना चाहो तो सबसेट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ ए सेट। क्लियर है? ओके, तो द नेक्स्ट स्टेटमेंट आई हैव गिवन इज, देखो, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये ए लिया था आपने 1 2 3, ए इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, यस और नो? ऑब्वियसली आप डेफिनेशन को थोड़ा फॉलो करो कि ए इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट है, और ये हो गया आपका सेट इन द राइट हैंड साइड। ओके, तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज ए सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। कब बोल सकते हो? जब एवरी एलिमेंट ऑफ
every element of left hand side is also an element of right hand side, then left hand side set is called as the what? Subset of the right hand side set. क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है? A है, एंड राइट हैंड साइड में भी आपका क्या है? A. तो एवरी एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, ए में क्या था, यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया 1 2 3, एवरी एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ व्हाट? राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है कि नहीं? यस सर, प्रेजेंट तो है, बिकॉज राइट हैंड साइड में भी क्या है? 1 2 3 है. क्लियर है? एवरी एलिमेंट ऑफ द set in the left hand side is also element of the set in the right hand side. So hence I can say that this left hand side is a what? Subset of right hand side. तो left hand side में आपका क्या है? Set A है, और right hand side में क्या है आपका? Set A है. तो that means I can say that A is a subset of set A. बहुत important statement है, आप एकदम दिमाग में पूरा टैटू बनवा लो कि every set is a subset of itself. Is it clear? Okay. तो यहाँ पे आप इन दोनों को इक्वल सेट भी बोल सकते हो. इक्वल सेट क्यों बोल सकते हो? बिकॉज यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड इज ए सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड, एंड एट द सेम टाइम आप ये भी तो बोल सकते हो ना, राइट हैंड साइड इज ए सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. ये सुनो, जो एलिमेंट्स राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ राइट हैंड साइड सेट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड सेट. तो हेंस आई कैन से दैट माई लेफ्ट राइट हैंड साइड इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. क्लियर है? तो यहाँ पे A इज ए सबसेट ऑफ A, अगेन A इज ए सबसेट ऑफ A. तो आई कैन से दैट दिस टू सेट्स आर नथिंग बट इक्वल सेट्स. सेम ही सेट है, ठीक है, इसीलिए तो इक्वल सेट बोला गया है. तो देखो यहाँ पे एक अच्छा कंसेप्ट निकलता है. तो मैंने मान लिया, लेट्स से A and B आर टू सेट्स. व्हेन आई कैन से दैट A and B आर टू इक्वल सेट्स. ओके, तो कंडीशन यहाँ पे क्या निकलेगा? इफ A is a subset of B and B is also a subset of A. देखो left hand side is a subset of right hand side and right hand side is also a subset of left hand side. Then I can say that those two sets are equal sets. ठीक है, अगर equal sets होना है तो definitely इस condition को satisfy करना ही पड़ेगा. Yes or no? Otherwise तो नहीं होगा ना equal. तो if A is a subset of B, at the same time B is a subset of A, then I can say that A and B are nothing but equal sets. क्लियर है? तो ये इक्वल सेट का कंडीशन है. A B का सबसेट है एंड B भी A का सबसेट होना पड़ेगा, तभी आप बोल सकते हो कि A and B are two equal sets. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो यहाँ पे. तो A is not a subset of B when there is at least one element in A which is not in B. तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. अगर आप ऐसा एक भी एलिमेंट ढूंढ लो A में जो B में प्रेजेंट नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि A is not a subset of set B. ओके, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ये वाला हम लोग देखेंगे. और उसके बाद लास्ट वाला प्रॉपर्टी देखो कि सबसेट्स का जो कंसेप्ट है, दे सेटिस्फाइज द ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिविटी मतलब क्या था? देखो, अगर मान लो आपने तीन सेट्स कंसिडर किया A B C. ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर A B का सबसेट है एंड B C का सबसेट है, तो आप बोल सकते हो देन आई कैन से दैट A इज ए सबसेट ऑफ C. A B का पार्ट है एंड B C का पार्ट है, तो डेफिनेटली आप क्या बोल सकते हो कि A C का पार्ट होगा. कैसे होगा? सिंपल फंडा है ना. आपने अभी जो मैंने एग्जांपल लिया कि बोकाजान इज ए पार्ट ऑफ व्हाट? इज ए पार्ट ऑफ कार्बी आंगलोंग. यस और नो? एंड कार्बी आंगलोंग इज ए पार्ट ऑफ व्हाट? असम. तो आई कैन से दैट बोकाजान इज ए पार्ट ऑफ असम. क्लियर है? सिंपल है, सिंपल फंडा है. एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट्स इज कॉल्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी. ठीक है, तो दिस सेटिस्फाई द ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी. ओके, तो ये पॉइंट जो आपका सेकेंड लास्ट वाला पॉइंट है कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, इसको देखने से पहले मैं एक थोड़ा सा छोटा सा एक कंसेप्ट आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ. दैट इज योर व्हाट? कंसेप्ट ऑफ नल सेट. ठीक है, तो नल सेट मतलब देखो यहाँ पे सिंपल नाम अगर देखो इसका, तो ये है एम्प्टी सेट, और आई कैन से वॉइड सेट. तो यहां से नाम से आपको पता चल रहा है कि एम्प्टी सेट मतलब द सेट व्हिच कंटेन्स नो एलिमेंट. एक भी अगर एलिमेंट नहीं होगा तो आप उसको क्या बोल सकते हो? दैट सेट इज कॉल्ड एज द एम्प्टी सेट, और आई कैन से वॉइड सेट, और जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज नल सेट. तो इट इज एन यूनिक सेट हैविंग नो एलिमेंट. ठीक है, तो अगर A एक सेट है, लेट्स से
मैंने बोला कि कलेक्शन ऑफ all the handsome boys, सॉरी ये वाला एग्जांपल इतना ठीक नहीं होगा, तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक सेट ले लिया P, तो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स in your class who have scored 100% in mathematics. Okay, तो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास हु हैव स्कोर्ड 100% इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो लेट्स से आप लोगों का कोई एग्जाम हुआ था और एग्जाम में लाइक आपका मैथ्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एंड फाइनली आप लोगों ने देखा कि मैक्सिमम मार्क्स मिला 97, उसके बाद 95, 92, 91, 80, 70 ऐसे कुछ, मतलब मार्क्स अलग अलग है सबका, लेकिन 100 किसी को भी नहीं मिला, किसी को भी 100% इन मैथ्स नहीं मिला। तो दैट मीन्स P जो आपका कलेक्शन है, ऑब्वियसली यहाँ पे आपका ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। अगर कोई 100 मिलता किसी को, मान लो 5 स्टूडेंट को 100 मिल गया, तो वो पांचों का पांचों स्टूडेंट्स इस कलेक्शन में आ जाता, यस और नो, और आई कैन से इस सेट में, सेट P में आ जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी को 100 मार्क्स नहीं मिला इस एग्जाम में, तो दैट मीन्स जो आपका P है, P डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, यस और नो। एनी एलिमेंट मतलब इन दिस केस इट इज स्टूडेंट्स, ठीक है। एनी एलिमेंट्स डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स, P में कोई भी एलिमेंट नहीं है। क्यों भाई? बिकॉज नो बडी हैव स्कोर्ड 100% इन द मैथमेटिक्स इन दिस एग्जाम, ठीक है। तो P इज एन एम्प्टी सेट, तो आई कैन से दैट P इज एन व्हाट? एम्प्टी सेट। P एक क्या है? खाली सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस बार के लिए नहीं है। तो इस बार के लिए जो P सेट है, सो दिस सेट इज कॉल्ड एज एम्प्टी सेट और आई कैन से नल सेट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। इतना आप लोगों को लाइक इतना डिटेल्स में तो जाना नहीं है, सिंपली आप ये दिमाग में घुसा लो कि अगर खाली है तो दैट मीन्स दैट सेट विल बी कॉल्ड एज अ एम्प्टी सेट और आई कैन से नल सेट। एंड इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज, जो आपका रिप्रेजेंटेशन है, ये एक स्पेशल सेट है, तो इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन भी एक स्पेशल तरीके से किया जाता है। अगर आपके पास एलिमेंट होता लेट्स से, तो आप कैसे लिखते हैं? लेट्स से 1 2 एलिमेंट है, तो आप ऐसे लिखते हो ना, विद इन द कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस लगाते ही आपका ये क्या बन गया? एक सेट बन गया। और यहाँ पे P में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसलिए सिंपली आप कर्ली ब्रेसेस को ऐसे लगा दो और अंदर कुछ भी एलिमेंट मत लिखो। मत लिखो का मतलब क्या है सर? एलिमेंट ही तो नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो एलिमेंट ही नहीं है तो हम लोग लिखेंगे कैसे? तो चलो, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल सेट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था कि सर बार बार इसको विद इन कर्ली ब्रेसेस से लिखते, मतलब कंफ्यूजन है, कोई एलिमेंट लिख देगा कहीं पे कुछ भी, ठीक है। तो इतना कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसीलिए मैथमेटिशियंस ने एक सिंबल डिसाइड किया नल सेट के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं फाई, ठीक है। इस सिंबल का नाम क्या है? फाई, ठीक है। तो फाई रिप्रेजेंट्स ए व्हाट? नल सेट। फाई रिप्रेजेंट्स ए null set, or I can say a null set is represented with the help of the symbol phi, ठीक है। ऐसे आप गोला बनाओ और इसको ऐसे वर्टिकली काट दो, ठीक है। तो दिस इज योर null set। लेकिन गलती मत करना कि अगर आपने null set, P is a null set, तो आप phi लिख के ऐसे ब्रैकेट के अंदर मत लिख देना, ठीक है। अगर आप कर्ली ब्रेसेस लगा रहे हो तो सिंपली आप खाली कर्ली ब्रेसेस लगाओ, उसके अंदर एलिमेंट मत लिखो, इट विल रिप्रेजेंट ए null set। और अगर ये आप नहीं लिख के फाई लिख रहे हो तो सिंपली आप फाई लिखो। फाई को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे तो अगेन इट इज रिप्रेजेंटिंग ए सेट जिसका एक एलिमेंट है फाई। क्लियर हो गया? ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका हो गया एक सेट जिसका एक एलिमेंट है फाई। इसमें एक एलिमेंट आ गया ना इस सेट में, तो ये गलत हो गया, ये नल सेट नहीं है। नल सेट के लिए सिंपली आप फाई को ऐसे लिखो, हो गया। सो दिस इज ए नल सेट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए नल सेट। ओके, एंड नल सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा? कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए नल सेट इज इक्वल टू व्हाट? 0। क्यों भाई? बिकॉज यहाँ पे तो कुछ एलिमेंट ही नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ नल सेट इज इक्वल टू व्हाट? 0। क्लियर हो गया? तो कार्डिनल नंबर ऑफ नल सेट इज 0। एंड नेक्स्ट दिया है कि फाई इज ए सबसेट ऑफ ए। ए मतलब क्या है? एनी सेट। मैंने कोई भी एक सेट ले लिया ए, ठीक है।
तो यहाँ पे मेरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दिमाग में टैटू बनवा लो ये वाला, ठीक है, कि phi इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, और आई कैन से नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। पूरा स्टेटमेंट दिमाग में टैटू बना लो अच्छे से, phi इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। सर क्यों माने हम लोग क्यों माने कि phi इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट? ठीक है, सबसेट होने के लिए आप लोगों के पास डेफिनेशन क्या था कि सर A इज ए सबसेट ऑफ B। कब बोल सकते हो? व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B। अगर यहाँ पे जो एलिमेंट्स है A में वो B में भी अगर प्रेजेंट है तो देन आई कैन से दैट A इज ए सबसेट ऑफ B। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा उल्टा तरीके से इसको पकड़ेंगे। ठीक है, उल्टा कैसे होगा? देखो, सबसेट होने का डेफिनेशन तो ये वाला था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A शुड बी प्रेजेंट इन सेट B। सबसेट नहीं होने का डेफिनेशन क्या था? कि A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B। ये कब ट्रू होगा? कब ट्रू होगा? व्हेन देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन A which is not present in B। आप A में एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ के निकालो जो B में प्रेजेंट नहीं है, then you can say that A is not a subset of B। क्लियर है? आप जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो सेट है उसमें आप ऐसा एक एलिमेंट ढूंढो जो राइट हैंड साइड के सेट में प्रेजेंट नहीं है, then you can say that the set in the left hand side is not a subset of द सेट इन द राइट हैंड साइड। क्लियर है? ये आपका डेफिनेशन था सबसेट नहीं होने का। तो इस डेफिनेशन को हम लोग यूज करेंगे टू प्रूव आवर पॉइंट, दिस पॉइंट जो मैंने बोला है कि phi इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो यहां पे मैंने क्या बोला कि phi इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो मैंने एक स्टेटमेंट का कंसिडरेशन किया है। देखो, मैंने स्टेटमेंट क्या कंसिडर किया है कि phi, लेट्स से phi इज not a subset of set A। कोई भी एक सेट ले लो, ठीक है। phi is not a subset of set A। this is my assumption। ये मेरा assumption है। अगर मैंने खुद को, इस assumption को मैंने wrong proof कर दिया, ठीक है, ये मेरा क्या है? assumption है। और जो मेरा statement है जिसको प्रूफ करना है, प्रूफ इसको करना है, ठीक है। phi is a subset of लेट्स से सेट A, एवरी सेट, मैंने एक रेंडमली एक सेट ले लिया, ठीक है। तो phi इज ए सबसेट ऑफ सेट A, इसको प्रूफ करना है। लेकिन मैंने एजम्पशन क्या लिया है कि phi इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट A। अगर इस वाले एजम्पशन को मैंने रॉन्ग प्रूफ कर दिया तो डेफिनेटली ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। यस और नो? बिकॉज ये जो मैंने एजम्पशन लिया है ये इसका ही तो ऑपोजिट है। क्लियर है? ये तो इसका ऑपोजिट है ना, phi इज ए सबसेट ऑफ सेट A। लेकिन मैंने एजम्पशन लिया है कि लेट phi इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट A। ठीक है, मेरे को प्रूफ क्या करना है कि phi इज ए सबसेट ऑफ सेट A, और मेरा एजम्पशन क्या है? phi इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट A। अगर इस एजम्पशन को मैंने रॉन्ग प्रूफ कर दिया तो डेफिनेटली मेरा ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अगर डाउट होता है तो आप लोग पूछना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो phi इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट A, ये मेरा एजम्पशन है। तो अभी इस डेफिनेशन में जाओ। इस डेफिनेशन में A इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट B। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि देयर हैज टू बी एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट A व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन सेट B। A में आप ऐसा एक एलिमेंट ढूंढ के निकालो जो सेट B में प्रेजेंट नहीं है, तब आप बोल सकते हो कि A इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट B। A में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया जो B में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहां पे भी जाओ कि phi इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट A। कब बोल सकते हो? कि जब देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट, व्हेन देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन phi which is not in A। ठीक है, phi में एक ऐसा एलिमेंट सर मेरे को मिल गया जो A में प्रेजेंट नहीं है, तब जाके ये स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, तब बोलोगे कि phi इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट A। क्यों सर? बिकॉज phi में मेरे को एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो A में प्रेजेंट नहीं है। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या है? मैंने ऑलरेडी क्या बोला है कि phi क्या है?
एक नल सेट है, फाइव मतलब क्या है, नल सेट है, नल सेट मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, ठीक है, फाइव डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, फाइव डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, आप ऐसा एलिमेंट ढूंढोगे कहाँ पे जो ए में प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज फाइव डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, तो फाइव में एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ के निकालो जो ए में प्रेजेंट नहीं है, तो सर फाइव में तो एलिमेंट ही नहीं है, यस और नो, तो दैट मीन्स मेरा जो ये वाला एजम्पशन था कि फाइव इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट ए, ये वाला एजम्पशन मेरा क्या हो गया, गलत हो गया, बिकॉज phi does not contain any element which is not present in set A. Phi does not contain any element which is not present in set A. So hence I can say that phi is not a subset of set A. This statement is a what? Wrong statement. तो wrong अगर ये हो गया तो definitely ये वाला statement मेरा क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा funny है लेकिन this is the way that you can prove दिस स्टेटमेंट कि फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, तो ये बात दिमाग में टैटू बना लो कि फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो पॉइंट देखा, एक तो देखा कि एवरी सेट, कोई भी एक सेट ए है वो खुद का सबसेट होगा ही होगा, एंड दूसरा क्या है, कोई भी सेट है फाइव हमेशा उसका सबसेट होगा, क्लियर है, ओके, तो कमिंग बैक टू आवर प्रीवियस स्लाइड, जो हम लोगों ने एक पॉइंट छोड़ा था कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए, ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया सेट ए जिसमें आपका है ए ई आई, क्लियर है, तो यहाँ पे अगर आप सबसेट्स बनाओ इसका, तो आप ए को लेके एक सेट बना लो, ये भी ए का सबसेट होगा, ई को लेके बना लो, ये भी ए का सबसेट होगा, आई को लेके बना लो, ये भी ए का सबसेट होगा, उसके बाद ए ई इन दोनों को लेके बना सकते हो एक सबसेट, उसके बाद ए आई इन दोनों को लेके बना सकते हो, उसके बाद ई आई और उसके बाद ए ई आई, ठीक है, लेकिन ए ई आई इज नथिंग बट योर व्हाट, सेट ए इटसेल्फ, क्लियर है, तो कितना सबसेट निकला, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि 7 सबसेट्स निकला सेट ए का, लेकिन अभी मैंने बोला कि 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्लियर है, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो दैट मीन्स 5 भी इसका एक सबसेट होगा, क्लियर है, तो 5 एक सबसेट हो गया, ये वाला एक हो गया, ए को लेके, ई को लेके एक, आई को लेके, ए ई को लेके, ए आई को लेके, ई आई को लेके, और सिंपली सेट ए को लेके फिर से सेट ए इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ सेट ए, यस, तो इन टोटल आई हैव गॉट 8 सबसेट्स, ओके, तो और एक सेट लेते हैं लेट्स से पी, जिसमें मैंने लिया 1 2 दो एलिमेंट लिया इस बार, तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, एक सबसेट तो हो जाएगा 5 सिंपली, इतना बड़ा वो हो गया, तो 5 हो गया एक, उसके बाद दूसरा होगा 1 को ले लो एक सबसेट बन गया, 2 को ले लो एक सबसेट बन गया, उसके बाद 1 2 को ले लो एक सबसेट, 1 2 मतलब सिंपली द सेट पी इटसेल्फ, तो कितना सबसेट बना 1 2 3 4, तो इन टोटल आई हैव गॉट 4 सबसेट्स। तो यहाँ पे इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, अगर आपको नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स निकालना है कि एक कोई भी सेट का टोटल कितना सबसेट्स पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, इसको हम लोग रिलेट करते हैं किससे, कार्डिनल नंबर से, कार्डिनल नंबर से, क्लियर है, तो टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एनी सेट वी नीड टू नो द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्डिनल नंबर कितना है, एन ऑफ पी इज इक्वल टू 2, दो एलिमेंट है, यहाँ पे कार्डिनल नंबर क्या है, एन ऑफ ए इक्वल टू 3, क्लियर है, तो यहाँ पे जो रिलेशन होगा नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज इक्वल टू 2 to the power the cardinal number of the set, 2 to the power the cardinal number of the set, क्लियर है, तो यहाँ पे देखो कार्डिनल नंबर इसका कितना है 2 है, तो टोटल पॉसिबल सबसेट्स कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, ओके, तो यहाँ पे ए में कितना एलिमेंट्स है 3 एलिमेंट्स है, तो इसमें टोटल पॉसिबल सबसेट्स कितना हो जाएगा 2 to the power कार्डिनल नंबर इज 3 दैट इज इक्वल टू 8 पॉसिबल सबसेट्स आर देयर फॉर सेट ए। मान लो कोई x है जिसमें कितना एलिमेंट्स है, लेट्स से 5 एलिमेंट्स है, टोटल 5 एलिमेंट्स है, तो इसका टोटल सबसेट्स पॉसिबल सबसेट्स कितना हो जाएगा 2 to the power 5 दैट इज इक्वल टू 32 पॉसिबल सबसेट्स आर देयर फॉर सेट x। सिंपल फंडा है, 2 के पावर में आप कार्डिनल नंबर को लिख दो सेट का, तो आपको क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, कितना सबसेट्स आप लिख सकते हो उस सेट के लिए। तो जैसे यहाँ पे मैंने
3 एलिमेंट्स था मेरे पास, तो उसके हिसाब से मैंने 8 पॉसिबल सबसेट्स बनाया, और 2 तो हमेशा होगा, 2 मतलब 5 हमेशा आएगा, बिकॉज 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड जो आपका ओरिजिनल सेट है वो भी आएगा, बिकॉज एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर हो गया? तो सिमिलरली एक कुछ पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देता हूं मैं, 5 इज ए सबसेट ऑफ 5। ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये वाला मेरे को बताना। क्लियर है? कमेंट सेक्शन में बताना कि 5 इज ए सबसेट ऑफ 5, इज इट ट्रू और फॉल्स, इज इट ट्रू और फॉल्स। प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आप मेरे को आंसर चाहिए कि ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक्सप्लेनेशन ले लूंगा। ओके, तो आई होप अभी तक सबसेट्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया, नल सेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक सेट के लिए कितना सबसेट्स हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये सब तो क्लियर हो गया। और थोड़ा सा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज योर कंसेप्ट ऑफ पावर सेट। ये वाला कंसेप्ट लेके हम लोग इस लेक्चर को एंड करेंगे। पावर सेट क्या है? कुछ भी नहीं है इसमें, तो एक सेट है ए, जिसमें आपका एलिमेंट्स लेट्स से ए कॉमा ई, 2 एलिमेंट मैंने ले लिया। तो यहाँ पे अगर आप ए का सबसेट लिखो, ठीक है, राइट द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, तो एक तो आ जाएगा 5, दूसरा आएगा कि सर एक ए को ले लो, तीसरा आएगा ई को ले लो, एंड बाद में लास्ट वाला आएगा ए कोमा ई, दैट मीन्स द सेट ए इटसेल्फ। ठीक है, 2 एलिमेंट है, कितना पॉसिबल सबसेट्स होगा? 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, आ गया 4, 1 2 3 4। तो नाउ द थिंग इज, ये जो आपका सेट्स है, सेट्स मतलब एक्चुअली दे आर सेट्स इंडिविजुअली, बट अगर ए के रिलेशन के साथ, ए के साथ रिलेशन बनाओ तो दे आर सबसेट्स ऑफ सेट ए, लेकिन अल्टीमेटली क्या है? दे आर अगेन सेट्स। क्लियर है? दे आर अगेन सेट्स। ये 5 क्या है? नल सेट है। ये ए क्या है? सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट मतलब एक्चुअली जिसमें 1 एलिमेंट होता है, द सेट व्हिच कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड एज ए सिंगलटन सेट। ये भी एक सिंगलटन सेट है, ये एक नॉर्मल सेट है ए कोमा ई, जिसमें 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, दीज आर इंडिविजुअली सेट्स बट दे आर सबसेट्स ऑफ सेट ए के साथ ये रिलेशन है। क्लियर है? तो यहां पे देखो, इफ यू कंसीडर ए सेट, इफ यू कंसीडर ए सेट, मैंने एक सेट बनाया, ठीक है, मैंने एक सेट बनाया जिसमें मैंने एलिमेंट्स किसको लिया? आई हैव कंसीडर्ड द एलिमेंट्स एंड दोज एलिमेंट्स आर नथिंग बट द सबसेट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, ए का जो सबसेट्स है, वो सबसेट्स को एज ए एलिमेंट लेके मैंने एक नया सेट बनाया, एंड दिस न्यू सेट इज कॉल्ड एज द पावर सेट ऑफ ए। दिस न्यू सेट इज कॉल्ड एज द व्हाट? पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए। तो ए का जो ओरिजिनल सेट था, उसका पहले आप क्या लिखो? उसका पहले आप लिखो सबसेट्स, जो पॉसिबल सबसेट्स होगा उसको लिखो, एंड दिस सबसेट्स विल एक्ट एज एलिमेंट ऑफ द न्यू सेट, और वो जो नया सेट मिला, दैट न्यू सेट इज कॉल्ड एज द पावर सेट ऑफ सेट ए। क्लियर है? एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी ऑफ ए। ठीक है, पी ऑफ ए मतलब क्या है? आपका पावर सेट ऑफ ए। ओके, तो यहां पे देखो डेफिनेशन क्या है? लेट ए बी ए फाइनाइट सेट, देन set of all the subsets of A is called as the power set of A, is called as the power set of A। तो power set of A मतलब क्या है सर? ये again क्या है? power set भी एक set ही है, लेकिन set में इस बार जो elements होगा, वो elements, those elements are again the set itself। यहाँ पे जो element है, देखो डिफरेंस क्या है? यहाँ पे मैंने इनिशियली A लिया था, A कोमा E, ठीक है, लेट्स से वो नंबर लेते हैं, बार बार ए कंफ्यूज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे भी ए लिखा, यहाँ पे भी ए लिखा। ठीक है, ए इज 1 2, ठीक है, और जो पावर सेट ऑफ ए होगा वो क्या होगा? सबसेट्स ऑफ सेट ए। एक तो आएगा 5, एक तो आएगा 1, एक तो आएगा 2, एक तो आएगा 1,2, जो सेट ए इटसेल्फ। क्लियर है? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, ए में 1 है सर, पावर सेट ऑफ ए में भी 1 है, लेकिन डिफरेंस देखो, इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे इंडिपेंडेंटली 1 है, यहाँ पे 1 जो है ये इंडिपेंडेंटली 1 है, लेकिन यहाँ पे जो 1 है, इट इज ए सेट, इट इज ए व्हाट? सेट, जिसका एक एलिमेंट क्या है? 1 है।
समझ में आ गया? इट इज ए सेट जिसका एक एलिमेंट क्या है, 1 है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स था दीज आर इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स, ठीक है, 1 मतलब सिंपली 1, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट्स है दोज एलिमेंट्स आर नथिंग बट अगेन सेट इटसेल्फ। ये जो एलिमेंट्स है पावर सेट में दीज आर सेट इटसेल्फ। यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंटली नहीं है, ये एक सेट में अंदर, सेट के अंदर घुसा हुआ है। यहाँ पे जो 2 है ये इंडिपेंडेंटली 2 है, लेकिन यहाँ पे जो 2 है ये एक सेट का पार्ट है। या फिर यहाँ पे जो 1 2 आपने लिखा इट इज अगेन ए पार्ट ऑफ ए सेट। तो पावर सेट ऑफ ए में जो एलिमेंट्स होगा हमेशा दोज एलिमेंट्स आर नथिंग बट सेट्स, एंड अगर टू बी स्पेसिफिक अगर बोलना चाहो दीज आर सबसेट्स ऑफ द सेट दैट इज इन द कंसिडरेशन, ठीक है। अगर आप बी कोई एक सेट लेते हो और पावर सेट ऑफ बी लिखते हो तो पावर सेट ऑफ बी में क्या आएगा, सबसेट्स ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट बी। क्लियर है? तो पावर सेट ऑफ बी विल कंटेन ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट बी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन का मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। इफ एन ऑफ ए इक्वल टू पी, तो कोई एक सेट है जिसका कार्डिनल नंबर क्या दिया है, पी, मतलब ए कितना एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, पी एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, देन व्हाट विल बी द कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। व्हाट विल बी द कार्डिनल नंबर ऑफ द पावर सेट ऑफ ए, तो पावर सेट ऑफ ए में कितना एलिमेंट्स होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो दिस विल बी योर क्वेश्चन। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि पावर सेट ऑफ ए में कितना एलिमेंट रहेगा अगर ए में पी एलिमेंट्स है। नेक्स्ट, एनी सेट बिलोंग्स टू इट्स पावर सेट, ठीक है। एनी सेट बिलोंग्स टू पावर सेट और आई कैन से मेंबर ऑफ पावर सेट। तो यहाँ पे देखो पी ऑफ ए में जो एलिमेंट आया था, एक तो 5 आया था, एक 1 आया था, एक 2 आया था और एक क्या आया था 1,2 जो कि आपका ए है, ठीक है। तो ए इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो आई कैन से दैट ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। क्लियर है? तो पावर सेट ऑफ ए इज अगेन ए व्हाट, सेट इटसेल्फ। ये भी एक सेट है लेकिन इसका एलिमेंट्स क्या होगा, एलिमेंट्स भी एक एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। जो भी मैंने कंसेप्ट समझाया सबसेट्स का, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, हम लोग का बार बार यूज होता रहेगा, सबसेट्स, नल सेट और पावर सेट। तो ये खत्म होने के बाद हम लोग नेक्स्ट अभी डायरेक्टली नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे, रिलेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिलेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन देके हम लोग 12 का जो ओरिजिनल सिलेबस है दैट इज योर व्हाट, टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रिलेशन का अलग अलग टाइप क्या है। रिलेशन तो आप लोगों ने ऑलरेडी बेसिक जो आपका रिलेशन है वो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ के रखा है। तो 12 में एक्चुअली आता है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ने के लिए आप लोगों को रिलेशन आना ज़रूरी है। रिलेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, अगर रिलेशन आता है आपको अच्छे से तब आप पढ़ सकते हो टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है। और रिलेशन आने के लिए आपको ये जो मैंने कंसेप्ट अभी एक्सप्लेन किया है लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में, ये सब आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। और कुछ डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैंने इतना डिटेल्स में नहीं लिया है, जितना पॉसिबल हो सकता था 2 लेक्चर्स में उतना मैंने कवर किया है। जो हम लोग का प्री रिक्विजिट्स था टू स्टडी द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन मैंने कवर कर लिया है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। तो लेट्स meet in the next lecture. Okay, bye bye.